हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लगातार क्वेरी आ रही थी टाटा केमिकल क्या सर अब ये मल्टीबैगर नहीं रहा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, आज की वीडियो को हमने 3 पार्ट में कवर किया। पहला कि टाटा केमिकल का शेयर जो केमिकल सेक्टर का है उसके बाद भी बड़ी तेजी क्यों नहीं, इसका रिजल्ट खराब है और उसके बाद भी उसमें इन्वेस्ट क्यों किया जाए। एक बहुत प्यारी बहुत अच्छी वीडियो है एज अ इन्वेस्टर के तौर पे, जहां आप जानेंगे एक बेहतरीन मौका कहीं आपके हाथ से चूक ना जाए। तो इन 3 पार्ट को पूरे ध्यान से फ्री हो तभी देखिएगा, क्योंकि समझ में नहीं आया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और पैसे कमाने के मौके छूट जाएंगे। स्टॉक मार्केट की किसी भी न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। 50,000 लोग जुड़कर एक से एक ब्रेकिंग न्यूज का फायदा लेते रहते हैं। क्या आपने नहीं लिया तो आप मिस कर दिए। और 10 मई की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें, जहां हम आपको लाइव ट्रेडिंग करा के प्रॉफिट कमा के देंगे, लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग देंगे, बेसिक से एडवांस सिखाएंगे, जिससे कि कोई भी ट्रेडिंग कर सकता है, कोई भी सीख सकता है और इस कोरोना में अपनी अर्निंग को बना के अपने परिवार को भगवान के आशीर्वाद से सरवाइव कर सकता है। और बिना सीखे अगर आप ट्रेड करेंगे तो ऐसे कोरोना में अगर लॉस हो गया तो और भी मुश्किल बढ़ जाएगी। तो हम चाहेंगे आप ये 10 मई की क्लास ज्वाइन करें, जहां आपको सारी फैसिलिटी जो आप सोचते हो ना उससे भी ज्यादा मिलेगी। विश्वास नहीं हो तो 9708094321 पे कॉल करके टीम से बात करके चेक कर लीजिए, प्रूफ मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले पार्ट से शुरू करते हैं कि कंपनी का फोकस कहां है। तो कंपनी का फोकस है बेसिक और स्पेशलिटी केमिकल्स में। थर्ड लार्जेस्ट सोडा एस प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। कंपनी ने नन कोर बिजनेस को डाइवर्स्ट कर दिया है और पूरा का पूरा कोर बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, जिससे कि ग्रोथ आ सके। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, जो आप भी मानेंगे कि स्पेशलिटी केमिकल के बिजनेस में एक से एक बड़े तोप सिंह बैठे हैं, यानी कॉम्पिटिटर बैठे हैं, जिससे ये मार्केट में डोमिनेंस नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे शेयर जैसे चले वैसा ये नहीं चल पाया। आप एग्री करते हैं तो बताइएगा। तो ये था कंपनी का एक छोटा सा मोहब्बत भरा इंट्रो, जिससे आप समझ पाए होंगे कि केमिकल के बाद भी इतनी बड़ी रिटर्न क्यों नहीं, जैसे दूसरे नॉन स्टॉप रॉकेट सिंह बने हुए। अब सवाल आता है कि कंपनी को लॉस क्यों हुआ। लॉस हुआ ये सब जानते हैं, लॉस क्यों हुआ, उसका इंपैक्ट कैसा है, और इस चीज को समझने के लिए हमें एक दूसरी चीज समझनी होगी, तभी हम समझ पाएंगे लॉस क्यों हुआ। देखिए, सबसे पहले जो इनका रेवेन्यू आता है ना, वो सोडा एस से 56%, सॉल्ट से 11%, क्रॉप प्रोटेक्शन यानी जो क्रॉप से रिगार्डिंग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सबसे 17%, बाकी अदर से जो रेवेन्यू आता है वो बाकी अदर में है। अब यहां पर मास्टर स्ट्रोक समझिए, जिससे लॉस को आप आसानी से समझेंगे। क्या इनका पूरा बिजनेस इंडिया में है? बताइए, क्या ये पूरा रेवेन्यू इंडिया से लेते हैं? तो नहीं, पूरा बिजनेस इंडिया से नहीं लेते हैं। इंडिया से 44%, यूएसए में 34%, यूरोप में 13%, अफ्रीका में 3%, एशिया इंडिया को छोड़ के बाकी बचे वहां पे 5% और अदर्स में 1% का है। अब यहां पर गेम समझिए किस तरीके से है। मार्च 2021 में नेट प्रॉफिट था इनका 117 करोड़, जबकि दिसंबर 2020 में था 160.85 करोड़, यानी मोटा मोटा मान के चलें तो 85% जैसा डाउनफॉल। करेक्ट। अब कंपनी का स्टेटमेंट क्या है कि कंपनी के स्टेटमेंट के अनुसार नॉर्थ अमेरिकन ऑपरेशन इनका इंपैक्ट हुआ, पोलर वर्टेक्स के वेदर इंपैक्ट से गैस के प्राइसेस ज्यादा हुए, जिससे कंपनी का खर्चा बढ़ गया, यूके के ऑपरेशन में टैक्स एसेट राइट ऑफ हुआ और यूके के ऑपरेशन में रीफाइनेंसिंग कॉस्ट देना पड़ा। तो ये वो गेम थे जिसके कारण वन टाइम इंपैक्ट आपको उनके क्वार्टर रिजल्ट पे देखे। अब मुझे बताइए, अगर आप इनके दुनिया के बिजनेस को नहीं जानते तो क्या आप समझ पाते कि ये किस तरीके से है? करेक्ट है ना। तो इसीलिए हमें यह समझने की बहुत जरूरी है। तो अब ये था जहां पे इस पार्ट से सडन इफेक्ट हुआ, बट अब इससे एक बड़ा इफेक्ट जो आगे भी देखने को मिल सकता है, जो कंपनी एक्सेप्ट कर रही है, वो ये है कि जो स्पॉट सोडा एस के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, तो उनका कहना है कि मार्जिन पर प्रेशर आगे आने वाले क्वार्टर में भी दिख सकता है।
तो अब आप पहले बताएं कि इस तरीके से कभी किसी आर्टिकल को, वीडियो को रीड किया था कि इतना इजीली मैंगो पीपल की भाषा में आपको समझ में आया हो कि लॉस क्यों हुआ। और अगर बात अच्छी और सच्ची लगी हो तो लाइक का बटन दबाइएगा और कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ सके और आगे भी इसी तरीके से मैंगो पीपल के अंदाज में आपको चीज़ें देते रहें। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। जैसा कि मैंने क्या कहा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, एक क्वार्टर के लिए था, जहां पे अब ये तो है नहीं कि अगले क्वार्टर में सीधा धूम मचा ले, धूम होगा, बट ग्रोथ दिखेगी। अब बट उस ग्रोथ से पहले इन्वेस्टमेंट क्यों, कैसे, तो आप समझ गए होंगे कि सिर्फ अगर केमिकल सेक्टर के नाम पर इन्वेस्टमेंट करें तो बिग रिटर्न मिलने से रहा, क्योंकि इनके पास कॉम्पिटिटर भर भर के बैठे। तो यहां पर इनके पास जो इन्वेस्टमेंट की कहानी है या इनके मल्टीबैगर की दुनिया है, वो एज अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, फ्यूचर गेम पर है, प्रेजेंट गेम पे नहीं है। अब फ्यूचर गेम क्या है, तो मोस्टली हर जगह आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में ये बैटरी में आ रहे हैं, बट वहां पे आप जो सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बैटरी में तो है ही, साथ में ये लैपटॉप बैटरी और सेलफोन बैटरी का भी पूरा रिसाइकल कर रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जो ये करने वाले हैं सेलफोन बैटरी और लैपटॉप बैटरी, वो भी क्या कम है, यानी कितना बड़ा रेवेन्यू सेगमेंट में ये होने वाला है। बत्ती जली। अब देखिए क्या है, अब यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर कंबाइंड विद एन इंक्रीज इन द यूज ऑफ सेलफोन एंड लैपटॉप इज इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। तो ये एक कंप्लीट सेटअप है। यहां पे कंपनी का खुद कहना है, कंपनी खुद कहती है कि इसमें 5 साल का हमें समय दीजिए, और मैं खुद कहता हूं 5 साल तो वो कंपनी है, मिनिमम है, बट आगे भी थोड़ा वक्त लग सकता है। वहां पर ये जो टाटा ग्रुप है, जो टाटा केमिकल के अंदर है, एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है, जिसमें एक्टिव रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग करने से लेकर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने तक, और जब बैटरी यूज हो जाए तो उसे रिसाइकिल करने तक सब काम करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करेंगे, वो भी दिखाऊंगा। तो ये बताओ, ये जैकपॉट का काम करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि शायद आपने ध्यान दिया हो ना दिया हो, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मीडिया में हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल हाईलाइट है, यहाँ पर ये लैपटॉप बैटरी और मोबाइल बैटरी की भी रिसाइकिल की कहानी है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये किस तरीके से ये पूरा रिसाइकिल का इनका प्रोसेस का प्लान है और किस तरीके से ये फायदा लेने वाले हैं। क्या आंखें खुली कि ये मल्टीबैगर की रियलिटी में तैयारी बनने में लगा हुआ है? तो क्या कहानी यहीं पर खत्म हो गई? आंसर है बिग नो। रैलीज इंडिया, टाटा सन्स में इनका शेयर होल्डिंग है, तो रैलीज इंडिया ग्रोथ करेगा, टाटा सन्स ग्रोथ करेगा, तो क्या टाटा केमिकल पीछे रहेगा या वहां भी ग्रोथ आएगा? बिल्कुल आएगा। और टाटा सन्स किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, टाटा मोटर्स के कारण, टाटा स्टील के कारण, ये आप बेहतर जानते हैं। रैलीज इंडिया किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, ये आप बेहतर जानते हैं। तो इस नजरिए से ये एक बहुत कंप्लीट सेटअप है। अब इस कंप्लीट सेटअप में कहानी क्या है? तो मेरा ये मानना है कि टाटा केमिकल के बारे में जो मैंने आप लोगों को लास्ट एक लेवल दिए थे, तो स्विंग के नजरिए से देखें तो 710 के नीचे प्रेशर में है स्टॉक, और जब तक 710 के ऊपर अगेन रिवर्सल नहीं देता है, आप इसको प्रेशर मान के चले, यानी डाउन साइड की तरफ। और लॉन्ग टर्म में इंतजार करें, अगर किसी अच्छे मौके में अच्छे प्राइस में मिला तो डेफिनेटली नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के लिए आपको एक ऐसा बेहतरीन जैकपॉट शेयर, जो आप लोग कहते हैं ना हम ये नहीं ले पाए, हम पीआई इंडस्ट्री नहीं ले पाए, हम बजाज नहीं ले पाए, हम ये नहीं, आप 5 से 10 साल के बाद कहेंगे कि हम टाटा कैम नहीं ले पाए। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई हो। लाइक कमेंट शेयर करके प्यार देना मत भूलिएगा, और ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, बहुत फायदा मिलेगा। और 10 मई की ऑनलाइन क्लास, मेगा ऑफर, मेगा बेनिफिट, लाइव ट्रेडिंग में आप कमाओगे पैसे, सब कुछ मिलने वाला है। 9708094321 पे कॉल करें, टीम से बात करें। थैंक यू सो मच।